लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि सुबह सुबह आंधी आई थी। 4 बजे ही वार्डन चरत सिंह ने कैदियों से कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। उन्हें कारण नहीं बताया गया। उनके मुंह से केवल इतना निकला कि आदेश ऊपर से है। कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है कि जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए निकला कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस क्षण ने उनको झकझोर कर रख दिया। कैदियों ने बरकत से मनोहार करी कि फांसी के बाद भगत सिंह की कोई भी चीज़, पेन, कंघा या घड़ी लाकर उन्हें दे दें, ताकि वो अपने बच्चों को, पोते पोतियों को बता सकें कि कभी वो भी भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। बरकत भगत सिंह की कोठरी में गया, वहाँ से उनका पेन और कंघा ले आया। सारे कैदियों में होड़ लग गई कि किसका अधिकार होगा उस पर, और आखिर में ड्रॉ निकाला गया। शाम के 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा वह शख्स शायद उस समय भारत का सबसे मशहूर शख्स बन चुका था। उन तीनों ने ही अंग्रेज सरकार से अनुरोध किया कि राजनीतिक कैदियों की तरह उनके दर्जे को देखते हुए उन्हें साधारण अपराधियों की तरह फांसी पर न चढ़ाकर गोलियों से मार दिया जाए, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उनके इस अनुरोध को ठुकरा दिया। चलते समय भगत सिंह एक गीत गा रहे थे, दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। उनके दोनों साथी भी सुर में सुर मिला रहे थे। भगत सिंह ने फांसी के फंदे को पहले चूमा। सतविंदर जस अपनी किताब द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि इस क्षण को महसूस करने के लिए भगत सिंह ने अपनी जिंदगी न केवल देश के लिए न्यौछावर कर दी, बल्कि इस क्षण का बाकायदा उन्होंने इंतजार किया था, इसकी योजना बनाई थी। फांसी के फंदे को उन्होंने खुद अपने गले में पहना था। जल्लाद ने एक के बाद एक 3 बार फांसी का फंदा खींचा। तीनों के शरीर बहुत देर तक फांसी के तख्ते से लटकते रहे। इसके बाद वहां मौजूद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पहले योजना थी कि इन तीनों का ही संस्कार जेल में किया जाए, लेकिन फिर सोचा गया कि उठते हुए धुएं को देखकर बाहर खड़ी भीड़ उत्तेजित हो जाएगी, इसलिए तय किया गया कि उनका अंतिम संस्कार सतलज के तट पर किया जाएगा। रातों रात जेल के पिछवाड़े की एक दीवार तोड़ी गई, वहां से एक ट्रक को भीतर लाया गया। मनमथ नाथ गुप्त अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं कि सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीरों को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही भोर होने लगी, जलती हुई चिता को बुझाकर अध जले शवों को सतलज नदी में फेंक दिया गया। जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर घुस गए और उन्होंने अधजले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार किया गया। सच है, आज़ादी यूं ही चरखे और धरनों से नहीं मिल गई, बल्कि इसकी नींव में भगत सिंह जैसे हजारों की लाशें दफनाई। नमस्कार।